नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन ऐप चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक कारक के बारे में। आइए जानते हैं कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा। ने, को, से यहाँ क्या है? कारक है। विभक्ति या प्रसर्ग जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। आइए देखते हैं। कर्ता कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता का अर्थ है क्रिया या काम को करने वाला। दूसरा है कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है को कर्म का अर्थ है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े अर्थात ऑब्जेक्ट। तीसरा है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा जिसके द्वारा कर्ता काम करे। करण क्या है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान के लिए, इसका अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान से अलग या पृथक होने का भाव हो, जिससे अलगाव हो। संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे इसके कारक चिन्ह है। अन्य पदों से संबंध बताता है संबंध कारक। अधिकरण में पर, इसका अर्थ है क्रिया का आधार। संबोधन हे, अरे, अजी किसी को पुकारना या बुलाना संबोधन कारक में आता है। आइए देखते हैं कारक के भेद। पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति या कारक चिन्ह होता है ने। ने हमेशा भूतकाल के लिए प्रयोग में लेते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया संपन्न करने वाले का बोध कराता है, कर्ता कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया करने वाले का बोध कराता है, कर्ता कारक कहलाता है। जैसे अमन ने आम खाया। किसने? अमन ने। अमन यहाँ है कर्ता कारक। वह पुस्तक पढ़ती है। वह यहाँ है कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। कारक चिन्ह इसका को है। जिस शब्द पर क्रिया के कार्य या व्यापार का फल या प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है। इसमें कर्म कारक है बच्चे, क्योंकि क्रिया का असर किस पे हो रहा है? बच्चों पर। राम ने रावण को मारा। यह कर्म कारक है रावण। तीसरा है करण कारक। कारक चिन्ह इसका से या द्वारा होता है। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ। करण कारक इसमें कलम है। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। किससे मारा? बंदूक से। तो यहाँ कौन सा कारक है? करण कारक। बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। तो यहाँ करण कारक क्या हो गया? गेंद। आइए देखते हैं कारक का अगला प्रकार संप्रदान कारक पे। इसका कारक चिन्ह है को या के लिए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो यह बोध कराता है कि क्रिया किसके लिए की जाती है। जैसे माधव के लिए फल लाओ। फल किसके लिए लाओ? माधव के लिए। अर्थात क्रिया माधव के लिए की जा रही है। अर्थात संप्रदान कारक क्या हो गया? माधव। बच्चों के लिए खिलौने लाना। खिलौने किसके लिए लाना? बच्चों के लिए। तो यहाँ संप्रदान कारक क्या हो गया? बच्चों के लिए। पांचवा कारक है अपादान कारक। इसका कारक चिन्ह है से। इसमें पृथक होने या अलग होने का भाव होता है।
संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक यहाँ गिर रहे हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, अपादान कारक हो गया यहाँ पे आते हैं। छठा प्रकार है कारक का संबंध कारक। कारक चिन्ह इसका है का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु या पदार्थ से संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध का बोध हो, जैसे यह दीपक का घर है, इसमें संबंध कारक क्या हो गया? दीपक का घर। प्रिया हिंदी की पुस्तक पढ़ती रही है, संबंध कारक हो गया हिंदी की पुस्तक। यह मनोज का पुत्र है, किसका पुत्र है? तो मनोज का। संबंध क्या हो गया? संबंध कारक मनोज का। कारक का अगला प्रकार है अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। क्रिया के होने का स्थान या समय अधिकरण कारक कहलाता है। कहाँ क्रिया हो रही? जैसे वह घर में रहता है, कहाँ रहता है? घर में। रेखा छत पर बैठी है, कहाँ बैठी है रेखा? छत पर। अधिकरण कारक क्या हो जाएगा? छत। आठवां है संबोधन कारक। कारक चिन्ह है हे, अरे। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधन या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम हमारी सहायता करो, हे राम, इसमें क्या है? संबोधन कारक। हाय में लूट गया, हाय, इसमें क्या है? संबोधन कारक। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक, इन दोनों का विभक्ति चिन्ह से उपयोग होता है, लेकिन करण कारक में से का अर्थ होता है सहायता या द्वारा। अपादान कारक में इसका अर्थ होता है अलग या पृथक करना। जैसे करण कारक, वह कलम से लिखता है, मतलब कलम की मदद से लिखता है। वह रेल से मुंबई गए, रेल से मुंबई। खान से कोयला निकलता है, अर्थात यहाँ हो रहा है अलग होने का भाव। वह मुंबई से वापस आ गया, मुंबई से वापस आ गया। अगला है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कारक चिन्ह इसमें को और इसमें भी को उपयोग होता है, लेकिन संप्रदान कारक में को के लिए या वास्ते के लिए। जैसे गुरुजी को प्रणाम, गरीबों को कपड़े दे दो, इसका अर्थ निकला है गरीबों के लिए कपड़े दे दो।